हरि आंखें बंद, कमर सीधी, ठोड़ी छाती के तरफ, पीछे नहीं, सिर आगे झुका हुआ नहीं, दाढ़ी छाती के तरफ। कंठ में विद्या का केंद्र रहता है, उसको विकसित करने का थोड़ा सा रोज प्रयोग करना चाहिए। कमर सीधी, ठोड़ी छाती की तरफ, गर्दन सीधी, दोनों हाथ की उंगलियां अंगूठे के नीचे। अब एक प्रयोग करेंगे याद शक्ति बढ़ाने का। आंख खोल देंगे, इधर देखेंगे। मैं क्या करूंगा, दोनों कानों में उंगली डालूंगा। अभी नहीं, तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा फिर तुम करोगे। दोनों कानों में उंगली डालूंगा और लंबा उच्चारण करूंगा। इससे क्या होगा, स्मृति शक्ति, याद शक्ति और विल पावर ये क्रिएट होगा। रोज 10 बार ऐसा करने से 2-4 महीने में स्वभाव बदल जाएगा। जरा जरा बात में जो भुलक्कड़ थे वो इतनी भूल नहीं होगी। पेपर लिखते समय कैसे लिखोगे पेपर, कि पहले तो पेपर आए, बराबर उसके प्रश्न पढ़ गए। उसमें कोई प्रश्न आसान होते हैं, कोई कठिन होते हैं ना। हाँ, तो जो आसान प्रश्न है उनको पढ़ लिया और कठिन है उनको पढ़ लिया। फिर जीभ आधा सेंटीमीटर बाहर निकाल दी, थोड़ी सी जीभ है बाहर कटी, ऐसे करके बैठ गए। प्रश्नों पर मन ही मन नजर घुमा दी। फिर जो आसान प्रश्न लगते हैं उनका उत्तर लिखना चालू कर दिया। लेकिन जो कठिन लगते हैं वो कठिन नहीं है। मेरे अंदर आत्मा शक्ति है, परमात्मा की शक्ति, और मैंने पढ़ा है, कठिन क्या। बस फिर ऐसा आधा मिनट करके ध्यान करके फिर वो कठिन प्रश्नों का उत्तर लिखो। कठिन कठिन का बाप तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मैं तुमको याद शक्ति बढ़ाने की 2-4 बातें कहूंगा। 10 बार रोज तुम करो, थोड़े ही दिन में तुमको लगेगा कि अरे वाह, तुम्हारा विल पावर और याद शक्ति बढ़ेगी। एक तो तुम्हें सुबह नींद में से उठोगे ना, तो क्या करोगे पता है, शरीर को खींचा, थोड़ा सा खूब खींच खींच के 1-2 मिनट ढीला छोड़ा, ताकि आत्मा की शक्ति तुम्हारे शरीर, मन और बुद्धि में ज्यादा आए। बिल्ली और कुत्ते को टाइम सर भोजन या सोफा या एयर कंडीशन नहीं मिलता, फिर भी बिल्ली और कुत्ता ज़्यादा एक्टिव होता है और कम में कम बीमार पड़ता है, क्योंकि वो नींद में से जब उठता है तो शरीर को खींचता है। बूढ़े भी खींचे तो बुढ़ापे की कमजोरी ज़्यादा नहीं रहेगी, और बच्चे खींचे तो जीवन उछलते हुए बाल की नहीं। तो रोज नींद में से उठोगे तो क्या करोगे, शरीर को खींचेंगे, खूब खींचेंगे। 2 मिनट खींचना, 2 मिनट ढीला छोड़ देना, फिर 2 मिनट शांत होकर बैठना कि आज का दिन मैं आत्मशक्ति जगाऊंगा, माता पिता और मेरे शिक्षकों का नाम उज्जवल हो, ऐसा विद्यार्थी बनूंगा। 2 मिनट ऐसा सोच कर फिर भगवान के नाम का थोड़ा जप करके जोर से हंसना, प्रभु मेरा और मैं प्रभु का। वाह वाह वाह। घर वालों को, कुटुंबियों को बोल देना, माँ बाप को, कि सुबह हम 2 मिनट के लिए पागल जैसे लगे तो फिक्र मत करना, फिक्र नाट। उस सुबह की जो हंसी है, बच्चे भी हंसे और उनके माई बाप भी हंसे, ये सबके लिए प्रयोग है। 2 मिनट की सुबह की हंसी तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा घुमाएगी, और 2 मिनट की सुबह की खुशी दूसरे 2 मिनट को खुशी देगी, और दूसरे 2 मिनट तीसरे को। आपका दिन खुशी से जाएगा। खुशी अच्छी है कि रोती सूरत अच्छी है? हाँ ठीक
ये बात तो समझ गए, करोगे तुम? फिर दातुन बातुन करके ब्रश से तो दातुन करना अच्छा है, फिर भी जो भी करो 5-7 तुलसी के पत्ते चबा दिए और 1 गिलास पानी पिया रात का रखा हुआ, जिससे कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, दांतों की बीमारी जल्दी नहीं आएगी, जलंधर भगंदर भाग जाएगा और याद शक्ति में मदद मिलेगी। मंत्री सोचते होंगे कि बाबा बचपन में अगर हमको ऐसा मिला होता तो अभी जहाँ कैबिनेट मंत्री उससे बहुत आगे होते। जयराम जी की बचपन में ऐसा बाबा का कथा मिला होता तो अभी कुछ और रंग होता। जयराम जी की। अच्छा, ये बात तो तुम समझ गए तुलसी के पत्ते का नींद में से उठ के क्या करना, ये समझ गए ना? अच्छा, अब मैं याद शक्ति बढ़ाने का तुमको प्रयोग सिखाता हूँ। क्या करना है, दोनों कानों में उंगली डाल दी, कमर सीधी रखी और ठोडी को छाती के तरफ, यहाँ पर कंठकूप है, यहाँ स्मृति शक्ति का केंद्र है, मुंह बंद रखना है। शाबाश है। और एक बार गहरा श्वास, हरि हरि ओम। और 1-2 बार हरि हरि ओम। एक बात और सीखने जैसी है कि अपने स्वभाव को कभी चिड़चिड़िया ना बनाए। जो जल्दी जल्दी खाता है वो चिड़चिड़िया हो जाता है। भोजन चबा चबा के करे, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दांत मजबूत होते हैं और स्वभाव में चिड़चिड़ियापन नहीं आता। समझ गए तुम? एक बात और बता दूं, भोजन चबा चबा के करना। स्नान कैसे करना है कि पहले सिर पर पानी लोटल डाल के सिर को जरा हाथ से रगड़ दे, फिर इधर जरा हाथ घुमाए, इधर को जाने वाली नसें मजबूत रहे ये। और दाहिने कान के पीछे स्मृति शक्ति और ऊर्जा शक्ति को की नाड़ी है, उधर जरा सा स्नान करते समय हाथ रगड़ दे। विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में रह रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकलते थे। सुबह की खुली हवा में बल बुद्धि बढ़ता है और सौंदर्य निखरता है। बरसात पड़ी थी, कहीं रात को खूब जोरों से पुलिया पर से पानी नदी में खूब बहा जा रहा था। लड़के खड़े थे और हाथ में वो पिस्तौल लेकर नदी में बहते हुए पक्षियों के घोंसले, लक्कड़ के टुकड़ों पर बच्चे निशान मार रहे थे, लेकिन एक भी निशान किसी का सफल नहीं हुआ। विवेकानंद ने हंसकर उन बच्चों को कहा, क्या कर रहे हैं? बच्चों ने कहा, बहता पानी है, नाचते हुए घरों ने हैं, तिनके हैं, निशान कैसे लगेगा? विवेकानंद ने कहा, गिव मी योर पिस्तौल। पिस्तौल लाओ। धा 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 धा, 7 के 7 निशान सही। जयराम जी की। बच्चे विवेकानंद के पैर पकड़ने लगे। बोले, आप कौन सी कॉलेज में, कौन सी स्कूल में निशाना सीखे? बोले, हम किसी स्कूल कॉलेज में निशाना नहीं सीखे हैं, मैं रोज ध्यान करता हूँ। जो ध्यान करता है, एकाग्र होता है, उसका निशाना भी सही होता है और निर्णय भी सही होता है। अच्छा, अब एक चौपाई और पक्की कर लो। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण पुनि नम्रता, ये भी पक्की करने जैसी है। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण पुनि नम्रता, आदर प्रीति विचार, आदर प्रीति विचार, प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण पुनि नम्रता। आपकी बोलचाल कैसी होनी चाहिए? प्रिय होनी चाहिए।
शत्रु को भी गाली गलोच न निकाले, उसकी करनी वो करे, लेकिन कठोर वचन आपका दिली दुख करते हैं। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण पुनि नम्रता, आदर प्रीति विचार, आदर प्रीति विचार। घर में अतिथि आ गया हो, पिता का फ्रेंड आ गया हो, मम्मी की सहेली आ गई हो, तो आप लोग आइए, बहन जी आइए, भैया आइए, पिताजी अभी आ रहे हैं, आप बैठिए। तो ये प्रीति के वचन आपके जादू का काम करेंगे। पिता का दोस्त तो है, लेकिन वो तुम्हारा भी हितैषी बन जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण पुनि नम्रता, आदर प्रीति विचार, आदर प्रीति विचार। लज्जा क्षमा अयाचना, लज्जा क्षमा अयाचना, ये भूषण उर्धार, ये भूषण उर्धार। एक तो प्रिय भाषण, दूसरा बड़ों के आगे नम्रता से बात करना, तीसरा सज्जन श्रेष्ठ पुरुषों को आदर देना, और चौथा विचार के काम करना। पांचवा सद्गुण है कि बेशर्मा नहीं होना चाहिए। जयराम जी की पफ पाउडर लाली लिपस्टिक करके यूं करके नाच रहे हैं रास्तों में, सड़कों पे। आवारा जैसा जीवन अच्छा नहीं। जयराम जी की लज्जा क्षमा, किसी की गलती हो गई तो दिल में क्षमा रख के उसको डांटो। अभी बच्चों को थोड़ा डांटा, लेकिन इनको सचमुच में थोड़ी पुलिस के कस्टडी में भेजूंगा, खाली आंख दिखाऊंगा बस, फिर दोबारा ये नहीं करे। अपने दिल में दया रखना चाहिए, है ना, समझ गए। लज्जा क्षमा अयाचना, मेरे को दे, जरा सा प्रसाद बढ़ता है लोग याचना करने लगते हैं। नहीं, हम जब भजन करते थे तब करते थे, हम बैठ जाते थे। कुछ होता था एक बार खाने को, मैं घर का लेके इधर खाऊंगा, नहीं तू खिलाएगा तब खाऊंगा। नदी में फेंक दिया, नर्मदा में। हम याचना नहीं करेंगे, हम क्षत्रिय, भीख नहीं मांगेंगे, तेरे को खिलाना है तो आ। चोर को, डाकू को, खूनी को सरकार रोटी खिलाते और हम तेरा भजन करते और भीख मांगने जाएंगे, हम नहीं जाते। एक बार नहीं, 3 बार उस परमात्मा ने कैसी कैसी लीला की और मैं को खाया और मैं तंदुरुस्त हूं अभी भी। जरा जरा बात में मांगने की आदत नहीं, जरा पेन देना, जरा रबड़ देना, जरा ये देना। अरे आपके पास है तो किसी को दो, लेकिन आप ऐसा ना बनो कि मांगते फिरो। जयराम जी की तो ये फिर से पक्का करो। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण नम्रता, आदर प्रीति विचार, आदर प्रीति विचार। लज्जा क्षमा अयाचना, लज्जा क्षमा अयाचना, ये भूषण उर्धार, ये भूषण उर्धार। श्वेत केतु पढ़कर आया, पिता के पास खड़ा हो गया, बड़ा काशी से पढ़ के आया। पिता ने देखा ये विद्या पढ़ के आया कि विद्या घुमा के आया। क्यों बेटा पढ़ के आया? बोले हाँ पिताजी मैं पढ़ के आया। पिता ने देखा कि नम्र तो है नहीं, क्या पढ़ा? बेटा ऐसी विद्या पढ़ा जिससे सब पढ़ा जाता है। बोले पिता वो कौन सी विद्या है? बोले वो आत्मविद्या है। बोले वो तो मैं नहीं जानता हूं। तो फिर 4 किताब पढ़ के आया और बड़ा अपने को विद्वान मानता है। जा ठीक से पढ़ के आ। 2 साल फिर काशी में गया, पढ़ के आया, लेकिन फिर भी ये गुण आए नहीं। पिता ने फिर उनको समझाया और जब आत्मविद्या दी तो ये गुण उसके स्वभाव में आ गए। श्वेत केतु बड़ा विद्वान, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। और उनके पिता जो उदालक थे वे गुरुकुल चलाते थे। गुरुकुल के बच्चों की परीक्षा लेने के लिए बच्चों पर प्रयोग किए। 2-3 बच्चों को कहा कि बेटे तुम उपवास पे रहो। 2-3 बच्चों को कहा कि तुम ऐसा सात्विक भोजन करो। 2-3 बच्चों को कहा कि खूब चरपरार मिर्च मसाले वाला खाओ। 2-3 बच्चों को कहा कि तुम तामसी भोजन करो। कुछ दिनों के बाद सब बच्चों को बुलाया। जिन्होंने खूब भूखामरी की उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारी तो याद शक्ति डाउन हो गई। बोले बेटा अति भूखा मरना शरीर के लिए ठीक। जो खूब खाते थे वो आलसी हो गए। बोले गुरुजी पढ़ने की रुचि नहीं होती।
क्यों नहीं होती? बोले क्या पता, रुचि नहीं होती। गुरु ने कहा खूब ठोक ठोक के खाया है। जयराम जी की उनको याद नहीं रहता क्योंकि खूब भूखामरी किया है और उन्होंने खूब खाया इसलिए रुचि नहीं होती। तीसरों ने तामसी और मादक पदार्थ खाए, वो गुरुकुल से भागने की इच्छा में, अब हमको पढ़ना ही नहीं, हम तो घर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और चौथे जो बच्चे थे उनके चेहरे पर नम्रता, मुस्कान और पढ़ाई में रुचि, और थोड़ा सा पढ़े जल्दी याद रह जाए क्योंकि उन्होंने सात्विक भोजन किया था, तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पीना शुरू किया था, भोजन चबा चबा के करते थे। और हरि ओम ये प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार आहार से भी अपने मन का और व्यवहार का सीधा संबंध है।